डिफरेंशिएशन किया जाए, सेकंड डिग्री का करना है हम लोगों को। एक बार डिफरेंशिएशन करें तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x कितना होता है, e की पावर x होता है, ये हमेशा याद रखना। और इंटीग्रल भी e की पावर क्या होता है, x ही होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट और क्या हो गया सेकंड, तो डी वाई अपॉन कितना करोगे dx, क्या करोगे फर्स्ट फंक्शन को लिखोगे e की पावर x, अब सेकंड का करोगे तो यहाँ से ये पूरे का करोगे साइन x का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x कितना होता है cos x। अब यहाँ x कितना है 5x, तो आप लिखोगे cos x कितना हो जाएगा 5x। तो अभी x का कहाँ किया, अब 5x का करेंगे, तो 5x का करना बैठे तो 5 तो मल्टीप्लाई में रहेगा, x का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ ब्रैकेट करके 1 कर दो। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, चेन रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, चेन रूल। ठीक है, प्लस अब सेकंड फंक्शन को लिखोगे, कितना है सेकंड फंक्शन sin 5x, अब डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x करोगे तो e की पावर x। अब यहाँ पे देखो सवाल में दो दो फलन हो गए, दोनों ही मल्टीप्लाई में, तो ये 5 को आगे लिख दो 5 e की पावर x और cos कितना हो गया 5x, ठीक, प्लस e की पावर x और कितना हो गया sin कितना हो गया 5x। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। और आगे करते हैं हम लोग, तो ये हमारे पास कितना है, देखो ये हमारे पास dy अपॉन कितना है dx, पुनः करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास d2i अपॉन कितना हो जाएगा dx स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में कर दो। ठीक, ये दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट और क्या हो गए सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन को लिखा और cos 5x का क्या हो जाएगा माइनस sin 5x, पहले यहाँ से यहाँ तक पूरे का करोगे, फिर 5x का करोगे, 5 मल्टीप्लाई में है, x का कितना हो जाएगा 1, तो 5 है ना लिखा और x का कितना हो जाएगा 1। क्लियर होगी बात, ठीक, फिर प्लस लगाओगे, फिर सेकंड फंक्शन को लिखोगे, cos कितना हो जाएगा 5x, फिर किसका करोगे e की पावर x का करोगे तो e की पावर कितना हो जाएगा x, ये यहाँ तक तो ये हो गया। ठीक, अब आगे इसको करोगे, प्लस कितना है हमारे पास, यहाँ भी दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और ये कितना हो गया सेकंड फंक्शन, क्या हो गया सेकंड फंक्शन। आप चाहो तो यहाँ पे e की पावर x कॉमन लेकर के भी दो फंक्शन बना सकते थे, चलो अब कर दिया है तो इससे करो, तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास e की पावर x, है ना, इंटू sin 5x का कितना हो जाएगा cos 5x इंटू कितना हो जाएगा 5, क्योंकि x का कितना हो जाएगा 1, ठीक है 5x का करोगे, प्लस कितना हो जाएगा sin 5x, sin कितना हो जाएगा 5x और e की पावर x का कितना हो जाएगा e की पावर कितना हो जाएगा x। ठीक बात हो गया, इतना शुरू करते हैं, तो ये d2i अपॉन कितना हो जाएगा dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा इसमें माइनस का प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा माइनस 5 e की पावर x और साइन कितना हो गया 5x। ठीक, अब देखो 5 ये भी था 5 का भी मल्टीप्लाई होगा, 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, ये ध्यान से करना, किया तो नहीं इसका, देखो 5 इसमें भी आ रहा था ना, तो ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई होगा, 5 पंजे 25 माइनस 25 e की पावर x साइन पे कितना हो जाएगा 5x। अब इसी तरह 5 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो e की पावर x को आगे लिख लेते हैं, प्लस कितना हो जाएगा 5 e की पावर x cos कितना हो जाएगा 5x, बात समझ में आती है, ठीक, प्लस इसमें आए 5 को आगे मल्टीप्लाई कर लो, 5 e की पावर x कितना हो जाएगा cos कितना हो जाएगा 5x और प्लस कितना e की पावर x और कितना हो जाएगा sin 5x। अब जो सेम वेरिएबल्स वाले हैं उनको एक साथ प्लस कर लो और माइनस कर लो, ये e की पावर कितना है sin 5x और कहाँ है e की पावर x कितना sin 5x, ये प्लस में है और ये क्या माइनस में, प्लस और माइनस क्या होते हैं माइनस, 25 e की पावर x sin 5x में से 1 e की पावर x sin 5x क्या कर दो माइनस कर दो, कितने बचेंगे 24 माइनस 24। ठीक है, तो d2y अपॉन कितना हो जाएगा dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस 24 e पावर x कितना हो जाएगा sin 5 कितना हो जाएगा x। अब ये दोनों भी सेम है ना, e की पावर 5 e की पावर x cos 5x 5 e की पावर x cos 5x, दोनों ये प्लस में है, जोड़ दो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएंगे, e की पावर x कितना हो जाएगा cos 5x। और क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन बना सकते हो, जैसे e की पावर x को कॉमन ले लिया और कितना कॉमन हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा ना, तो इससे कोई यहाँ तक आपने कर लिया, ठीक, अब आंसर शीट में जैसा जो उससे मिला लेना कॉमन वगैरह करके, आपका क्वेश्चन क्या है सही है, ठीक है ये ठीक। तो क्या किया जाए, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, dy अपॉन कितना हो जाएगा dx, कैसे होगा, एक को फर्स्ट मान लो, एक को क्या मान लो सेकंड, फर्स्ट फंक्शन को लिखा, ठीक, dy dx cos 3x का हो जाएगा माइनस sin 3x और 3x का कितना हो जाएगा 3, क्योंकि x का कितना हो जाएगा 1, ठीक है ये लिखा, प्लस
फिर सेकंड फंक्शन को लिख लो, cos 3x को लिखा। अब इसका करेंगे e की पावर 6x, जो d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x कितना होता है, e की पावर x, तो e की पावर 6x का कितना हो जाएगा, e की पावर 6x। तो आपने किया e की पावर कितना 6x, पहले इस पूरे का किया, फिर x तो ऊपर पावर में, फिर 6x का करोगे, तो 6x का करोगे कितना हो जाएगा 6, क्योंकि x का कितना हो जाएगा 1, हो गया ना। तो ये हमारे पास कितना हो गया dy अपॉन कितना dx इक्वल टू माइनस e की पावर कितना 6x, और कितना हो जाएगा 3 भी आगे लिख लो, 3 e की पावर कितना हो गया 6x, और कितना हो जाएगा sin 3x, ठीक, प्लस और कितना हो गया 6 e की पावर 6x, और cos कितना हो जाएगा 3x, cos कितना हो जाएगा हमारे पास 3x, ये हो गया। अब या तो यहाँ कॉमन ले लो, है ना, या फिर सीधे दोनों में ही क्या लगा दो, फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन, कॉमन लोगे तो भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे आगे, तो d2i अपॉन dx स्क्वायर करना है, d2i अपॉन dx स्क्वायर, ठीक। तो -3 केवल इतने के लिए है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन को लिखा, है ना, sin 3x का कितना हो गया cos 3x, और 3x का करोगे कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, क्योंकि x का कितना हो गया 1, ठीक बात। फिर अब सेकंड फंक्शन को लिखोगे, sin 3x को लिखा, sin 3x को लिखा, e की पावर 6x का करेंगे तो e की पावर 6x, फिर 6x का करोगे 6, क्योंकि x का कितना हो गया 1, काम खत्म। इसमें आए, इसमें हमारे पास कितना 6 को बाहर ही रखा, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया सेकंड हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन को लिखा e की पावर 6x इंटू cos 3x का किया माइनस sin 3x, फिर 3x का कर दिया, कितना हो जाएगा 3, क्योंकि x का कितना हो गया 1 हो गया, बात समझ में आती है। प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, अब सेकंड फंक्शन को लिख लिया, cos 6x 3x को लिखा, और e की पावर 6x का किया, तो e की पावर 6x, और 6x का कितना हो जाएगा 6, क्योंकि x का हो गया 1, ब्रैकेट क्लोज, ठीक। सॉल्व कर लिया जाए, d2i अपॉन कितना हो जाएगा dx स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू माइनस, अब 3 का मल्टीप्लाई इससे होगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, ठीक है, e की पावर 6x, ठीक, cos कितना हो जाएगा 3x, cos कितना हो गया 3x, माइनस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, 6 इसमें भी है, 3 छठा कितना हो जाएगा 18, ठीक है, माइनस के 18 e की पावर 6x इंटू कितना sin 3x, sin कितना हो गया 3x, प्लस इसमें आए, एक तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा माइनस, 6 3 कितना हो जाएगा 18 e की पावर 6x, और कितना हो जाएगा sin कितना हो जाएगा 3x, फिर 6 का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 6 6 जा 36, 36 क्या e की पावर 6x है, ये लिखा, और cos कितना हो जाएगा 3x, cos कितना हो जाएगा 3x, हो गया ना। अब सेम टर्म में उनको ऐड कर लेते हैं, तो d2i अपॉन कितना हो जाएगा dx स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हमारे पास 9 6 e की पावर 6x cos 3x, और e की पावर x 6x कितना हो जाएगा cos 3x, है ना। तो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो 36 में से 9 क्या कर दो माइनस, कितना बचेगा 27, है ना, 27 बचेगा। तो 27 लिखा हमने, e की पावर कितना लिखा 6x लिखा, प्लस का आएगा ये ज़्यादा है, और कितना है हमारे पास cos कितना हो जाएगा 3x, ठीक। इसमें ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, माइनस में है ना दोनों, तो ये 18 और 18 माइनस 18 दूनी 36, e की पावर कितना होगा 6x, और कितना हो गया sin 3x, यहाँ छोड़ दो, या कॉमन दिख रहा है कॉमन ले लो, d2i अपॉन कितना dx स्क्वायर, कितना हो जाएगा, एक तो 3 3 और 6 तो होगा नहीं, 3 ही कॉमन ले लो, 3 e की पावर 6x क्या ले लिया हमने कॉमन, तो 3 नम कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा cos कितना हो जाएगा 3x, माइनस 3 एकम 3 3 गुना 6, e की पावर 6x कॉमन ले लिया, कितना हो जाएगा sin कितना हो जाएगा 3x, ये आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बच्चा, ठीक है ना। क्या करना है, तो पहले क्या करो dy अपॉन dx निकालोगे, तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx हो गया इसका कितना, कितना बोलो tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस कितना x स्क्वायर, यही तो होगा। अब इसका फिर से करोगे, अब इसमें कौन सा रूल लग जाएगा, डिवाइड रूल लगा लो, ठीक है, या डायरेक्ट इसको ऊपर ले जाओ, वैसे भी तो हो जाएगा, तो हम डिवाइड रूल लगा के करते हैं, d2i अपॉन dx स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ऊपर वाले को मान लो, नीचे वाले को क्या सेकंड, तो क्या लिखते हैं सेकंड को लिखते हैं, सेकंड फंक्शन को लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स करेंगे फर्स्ट का, तो 1 का कितना हो जाएगा 0, फिर क्या लगेगा माइनस, फर्स्ट फंक्शन को लिखा 1 को लिखा, अब इसका कर रहे हो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो ब्रैकेट लगा लेना, 1 का हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, काम खत्म।
अपॉन नीचे जो है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई मत कर देना स्क्वायर का, ठीक। अब ये कितना हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 और माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा -2x अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 8 क्वेश्चन हो गया ना, ललित हो जाएगा। ये log x, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ एक ही फंक्शन है ये log का, कौन से, इस log का, अंदर कुछ भी लिखा हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारी नजर में ये पूरा हो गया log x, ऐसे पढ़ेंगे log x, क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, x है वो, ठीक। तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन क्या होगा dy अपॉन dx, तो इस पूरे का करोगे log x का कितना होता है 1 अपॉन x, तो आपने 1 अपॉन क्या लिख दिया x कितना है बेटा log x, पहले पूरे का किया फिर इस log x का कर दो, कितना हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा। तो इससे dy अपॉन dx कितना आ गया, dy अपॉन dx से आ गया 1 अपॉन x को आगे x log x, कभी भी ऐसे मल्टीप्लाई मत क्या करो, ये x log के अंदर है, ठीक। अब इसका फिर करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, नीचे क्या हो गया सेकंड, कौन सा रूल लगेगा, डिवाइड रूल लगेगा, डिवाइड रूल से करेंगे हम लोग। तो डिवाइड रूल क्या होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर रिजल्ट कर दिया हम, है ना। अब इसको सेकंड फंक्शन को लिखेंगे x log x लिखा, और फर्स्ट फंक्शन का कर दो, तो 1 का करोगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, ठीक। फिर क्या लगाओगे माइनस, अब फर्स्ट फंक्शन को लिखोगे 1 को लिखोगे, अब ऐसे लिख लेना एक बार d बाई dx करेंगे किसका x log x का, क्योंकि यहाँ हमको दो फंक्शन मिल रहा है ना, अगली लाइन में करना। और नीचे जो चीज भी लिखी है उसको लिखा हमने x log x का क्या लिख दिया होल स्क्वायर, बात समझ में आती है, ठीक। अब क्या हो गया d2y अपॉन कितना हो जाएगा dx स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, माइनस, अब इसका d बाई dx कर रहे हैं तो ये दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को लिखा x को लिखा, log x का कर दो, कितना हो जाएगा 1 अपॉन x, बात समझ में आती है, ठीक। अब यहाँ लगा दो फिर क्या प्लस, सेकंड फंक्शन log x को लिखा, x का किया, कितना हो जाएगा 1, ठीक, अपॉन x log x का क्या हो गया होल स्क्वायर, ठीक। ये हो गया, इस x से एक x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा कितना d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू बचा माइनस, बाहर रख लो 1 प्लस log x, है ना, अपॉन चाहो तो इसको ऐसे लिख लो x का स्क्वायर और log x का क्या लिख दो स्क्वायर, ठीक। बात हो गई, बात समझ में आई, ठीक, कर लोगे ना, पक्का 9 हो गए। अब यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू साइन log x, यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई में नहीं है, ये log x कहाँ है साइन x के अंदर है, तो ये पूरा फंक्शन हो गया, कौन सा साइन x, कौन सा साइन x, ये पूरा ये, ठीक है, एक फंक्शन हो गया। तो हम कैसे करेंगे, हमारी नजर में हमने इसको x मान लिया, तो y इक्वल टू ये लिखा है साइन x, अंदर क्या है x लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार dy अपॉन कितना हो जाएगा dx विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन x का क्या होता है cos x, तो x के लिए क्या लिखोगे log x लिखोगे। अब x का कहाँ किया आपने, फिर किसका करेंगे log x का, और log x का कितना होता है 1 अपॉन x, छोड़ दो ऐसे ही, तो dy अपॉन dx कितना आया, ये आ गया cos log x, ब्रैकेट में लिखना है ऐसे, अपॉन कितना हो गया x, ठीक बात। अब इसका पुनः x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे, तो अब क्या लिखोगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड अपॉन में, तो डिवाइड रूल लगा दें इसमें, तो क्या लिखेंगे d2y अपॉन क्या लिखेंगे dx स्क्वायर, तो हम सेकंड फंक्शन को लिखेंगे, अब d बाई dx करेंगे इसका cos log x का, तो मेरी नजर में क्या हो गया cos x का क्या होता है ब्रैकेट बना करके माइनस साइन x, x कितना है log x, ये लिखा, फिर किसका करेंगे log x का, कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा x, हो गया, यही तो होगा log x का, फिर क्या लगाओगे माइनस, अब क्या करोगे फर्स्ट फंक्शन को लिखोगे cos log x को लिखा हमने, ठीक, और सेकंड फंक्शन का किया, सेकंड फंक्शन ये x का कितना हो जाएगा 1, और पूरे के अपॉन में कितना हो गया x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, इस x से ये x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया ना, तो बचा कितना d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कितना है साइन log x ब्रैकेट लगा करके माइनस cos log x, ये बचा बेटा अपॉन में कितना हो गया x स्क्वायर, आंसर हो गया। आप ज़्यादा माइनस कॉमन ले सकते हो, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन लिया हमने, तो ये हो जाएगा साइन log x
प्लस कितना हो जाएगा कॉस लॉग एक्स अपॉन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, हो गया आंसर। ठीक, क्या कर रहा है कि ये प्रूव कर रहा है कि इक्वेशन है y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। सिद्ध करो, प्रूव दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ऐसे दे देगा या लिख देगा y डबल डैश का मतलब दो बार डिफरेंशिएशन, प्लस कितना हो गया y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अगर f में होगा तो f डबल डैश प्लस y f डबल डैश x प्लस fx इक्वल टू क्या कर देगा 0। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब हमसे क्या कह रहा है कि प्रूव करो ये। तो ये कैसे प्रूव होगा, जैसे किसी ने सवाल दिया हमको, कहा कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू क्या करो 0 प्रूव करो। तो आप सवालों को कैसे करते थे प्रूव करने के, LHS इक्वल टू कितना RHS, यही तो करते थे आप। LHS से सवाल करें और आंसर क्या है 0, सिद्ध हो गया। तो तरीका नंबर 1, या तो आप यहाँ से d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू निकालो और ये y की वैल्यू ये दे रखी है, वो इसमें रखो LHS प्लस इसमें रखा, इसमें आंसर क्या आना चाहिए 0। तो हमारा सवाल प्रूव हो जाएगा। ठीक, प्रूव हो गया। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, यही इक्वेशन यहाँ बना लो। क्या बना लो, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, यहीं से बना लो। दोनों तरीके हैं। तो बहुत बड़े सवाल जब होते हैं, जब कंफ्यूजन हम लोग को होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू यहीं से निकाल करके यहाँ रख ली और y की वैल्यू यहाँ रख ली, दोनों को सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया 0। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया, तो सवाल प्रूव हो गया। दूसरा तरीका क्या है, सिंपली सवालों में हम लोग क्या करते हैं कि यही चीज कहाँ से यहाँ से प्रूव कर लेते हैं। अब यहाँ से अगर मान लो ये प्रूव करना है तो आपको दिख रहा है यहाँ क्या है, ये d2y अपॉन dx स्क्वायर है, ये लाना ही पड़ेगा मुझे। कैसे आएगा, पहले गिवन फंक्शन का हम एक बार क्या कर लें डिफरेंशिएशन, अगेन उसका क्या कर लें डिफरेंशिएशन कर लें, है ना। तो यही चीज हम बना लें। कैसे बनाया जाएगा, चलो सवाल को करते हैं कि सवाल हमारे पास क्या दे रखा है। सवाल है हमारे पास फंक्शन जो दे रखा है बेटा, वो दे रखा है y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। ठीक, मुझे ये चीज बनानी है, तो इसका मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर द्वितीय कोटि का यानी सेकंड डिग्री का डिफरेंशिएशन मुझे करना ही पड़ेगा। उसके लिए फर्स्ट डिग्री का करना पड़ेगा। तो फर्स्ट बार एक बार कर लेते हैं। तो हमने कहा dy अपॉन dx इक्वल टू 5 इंटू में cos x का कितना हो जाएगा माइनस sin x माइनस 3, ठीक है, sin x का कितना हो जाएगा, सॉरी ये बंद हो गया, माइनस 3 और कितना हो जाएगा sin x का कितना हो गया cos x, ये हो गया। ठीक, तो मिला क्या हमको बेटा dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 5 sin x और माइनस 3 cos x। ठीक, अब यही देखते जाते हैं, ये dy अपॉन dx मिल गया, कहीं ये y के इक्वल तो नहीं है, 5 cos x नहीं है, होता तो तुरंत उसकी जगह हम क्या रख देते y रख देते, सवाल छोटा हो जाता। अब यहाँ पे नहीं है y पूरा छोड़ दो, तो अब लेकिन dy अपॉन dx है, हमें ये चाहिए d2y अपॉन dx स्क्वायर। कैसे करें, इसका फिर से एक बार विद रेस्पेक्ट टू x क्या कर दो डिफरेंशिएशन। तो ये तो हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर हो गया, ये हो गया माइनस मल्टीप्लाई में माइनस 5 sin x का कितना हो जाएगा cos x, ये किया। ठीक, अब ये माइनस 3 मल्टीप्लाई में cos x का कितना हो गया माइनस sin x, ये हो गया। अब d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू माइनस 5 कितना हो गया cos x और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 cos 3 sin x 3 sin x। ठीक, अब इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरी सीमा कहाँ तक d2y अपॉन dx स्क्वायर तक थी। अब क्या करूँ, मेरे को y चाहिए, तो y कितना है 5 cos x माइनस 3 sin x, 5 cos x प्लस 3 sin x आ रहा है, तो इसमें माइनस क्या ले लूँ कॉमन, माइनस कॉमन ले लो तभी तो इसकी जैसा बनेगा पॉजिटिव में। तो हम यहाँ कर लेते हैं, क्या हमने कॉमन लिया माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया d2y अपॉन कितना हो गया dx स्क्वायर, मैंने माइनस कॉमन लिया इसमें, तो ये बन जाएगा प्लस का 5 cos x। ठीक, और माइनस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 3 sin x, 3 कितना हो गया sin x, ये तो मुझे d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y भी लाना था, तो y तो यही है ना, तो 5 cos x माइनस 3 sin x, 5 cos x माइनस 3 sin x, इसकी जगह मैं क्या प्रूव कर दूं y, तो ये कितना हो जाएगा d2y अपॉन कितना हो जाएगा dx स्क्वायर इक्वल टू कितना माइनस, इसकी जगह क्या रख दिया हमने ललित माइनस y हो गया। ठीक, अब इसको पक्षांतर कर दो, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा y इक्वल टू 0, यही तो प्रूव करना था आपको, हेंस प्रूव
हो गया कि नहीं हो गया? तो हम लोग दो तरीके हैं इसमें बेटा, अगर आपको इस तरह से प्रूव करना हो ये आसान रहता है, नहीं आ रहा हो तो आप d2y/dx² की वैल्यू ये निकाली थी, इसको मैं यहाँ रख देता यहाँ पे, ठीक है, और प्लस y की वैल्यू रखते, सब कट पिट के क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, प्रूव हो जाता, ठीक।